नमस्कार, आपका निर्माण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन को 8.1 का कुछ क्वेश्चन को। उससे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे और उसका फॉर्मूला को देखेंगे कि आखिर क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे दिए, और ये 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि अगर इसको हम लोग मान लिए न्यून कोण, अगर इसको हम लोग न्यून कोण मान लिए तो इसके सामने वाला जो है ये लंब और ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण को हम लोग H बोलेंगे, लंब को P और आधार को B। यानी पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि AC का स्क्वायर मतलब 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC को हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर के बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी H से डिनोट करते हैं, यानी H स्क्वायर के बराबर लंब को P बोलेंगे यानी P स्क्वायर और आधार को B बोलेंगे यानी B स्क्वायर। यानी H स्क्वायर के बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया। और यही फॉर्मूला से हम लोग विशेष करके अगर कोई भी दो भुजा अगर दिया हुआ है तो हम लोग तीसरा भुजा निकालने का काम करेंगे और उसमें से पाइथागोरस प्रमेय जो है बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। प्रश्नावली 8.1 में हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में दिया है कि साइन ए और कॉस ए का मान दिया हुआ है और दूसरा नंबर में दिया है साइन सी और कॉस सी का मान दिया हुआ है। मतलब एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज है जिसका नाम A, B और C है। कोण B 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। AB का वैल्यू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू कितना दिया है तो 7 सेंटीमीटर है। AC का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग AC का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखते हैं क्या कि AC का स्क्वायर के बराबर, AC का स्क्वायर के बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। AC का स्क्वायर हम लोग को क्या करना है, AC हम लोग को निकालना, AC का स्क्वायर के जगह पर यही रहेगा और AB के जगह पर कितना 24 का स्क्वायर प्लस BC के जगह पर 7 का स्क्वायर। AC के जगह पर हो जाएगा AC का स्क्वायर, 24 गुना 24 576 और 7 गुना 7 हो जाएगा 49। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो AC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 576 को इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 625, यानी 625 को लिख सकते हैं 25 गुना 25 और 2 गो में से 1 गो हम लोग को क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी AC हम लोगों का निकल गया कितना 25 सेंटीमीटर। AC हम लोगों का निकल गया 25 सेंटीमीटर। पहला नंबर में हम लोग को बोला है क्या निकालने के लिए, साइन ए और कॉस ए का मान।
साइन ये हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ ये है, यहाँ भी ये है। तो ये जो ये है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है मेरा यही न्यून कोण है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो इसमें दिया हुआ है कि साइन ये और कॉस ये है, तो न्यून कोण इसको मान करके हम लोग लंब और आधार को तय करेंगे। तो साइन ये बराबर तो क्या हो जाएगा, साइन ये बराबर इसके सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं यानी BC हो जाएगा, और P बटा H होता है, साइन ये का मान P बटा H होता है, तो इसके सामने वाला P ये हो जाएगा यानी BC, और H हो जाएगा AC। तो BC का मान कितना आ गया 7, और AC का मान कितना है 25। उसके बाद cos A का मान को हम लोग को क्या करना, निकालना है। तो cos A बराबर हो जाएगा, cos A बराबर हो जाएगा, cos A के बराबर हो जाएगा B बटा H। तो इसके सामने वाला ये P हो गया और ये हो जाएगा B। तो क्या हो जाएगा AB बटा कितना AC। AB को हम लोग क्या लिखेंगे 24, और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। पहला नंबर का आंसर आ गया। अब दूसरा नंबर में हम लोगों का जो न्यून कोण है वो चेंज हो जा रहा है, A के जगह पर न्यून कोण आ जा रहा है C। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा न्यून कोण जैसे ही हो जाएगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा H। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए साइन C हम लोगों को निकालने के लिए बोला, तो साइन C बराबर P बटा H तो होगा ही। तो इसके हिसाब से न्यून कोण C के हिसाब से P ये हो गया, यानी ये भी बटा AC हो जाएगा, ये भी बटा AC हो जाएगा, और ये भी का मान कितना है 24 बटा, और AC का मान 25 है। cos C इसके हिसाब से B ये हो जाएगा, यानी BC बटा AC, BC बटा AC। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 है, और AC का वैल्यू कितना है 25 है। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है कि tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। tan P माइनस कॉट R का मान हम लोग को निकालने के लिए बोला है, जिसमें से फिगर में PQR दे दिया हुआ है। PQ का मान 12 सेंटीमीटर है और PR का मान 13 सेंटीमीटर है। QR हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण का लाएगा, यानी PR का स्क्वायर के बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। PR का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और QR कितना दिया हुआ है, QR के जगह पर हम लोग को फाइंड करना है। 13 को 13 से गुना करो तो 169, 12 को 12 से गुना करते हैं तो 144, और यहां पर हो जाएगा QR का स्क्वायर 169, और प्लस वाला 144 बराबर के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 144 बराबर QR का स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएगा तो हो जाएगा 25 बराबर QR का स्क्वायर। तो QR कितना निकल जाएगा 25 रूट में, स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो रूट 25, 25 का कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। QR का वैल्यू कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, यानी ये हम लोगों का कितना है 5 सेंटीमीटर है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan P माइनस कॉट R का वैल्यू हम लोग को निकालना है। tan P माइनस कॉट R, tan P है तो हम लोगों को यहां पर दो अलग अलग न्यून कोण दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अनुसार से। tan में P मेरा न्यून कोण है और कॉट में R मेरा न्यून कोण है। मतलब ये न्यून कोण आपस में क्या हो रहा है, P किसी में है तो किसी में R है, बदल रहा है। तो P के अनुसार से अगर ये न्यून कोण अगर लेते हैं तो इसके हिसाब से ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो इसके सामने वाला इसे tan P का वैल्यू क्या P बटा B होगा। तो
तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, यानी क्यू आर बाय पी आर। और कॉट आर अगर दे लेते हैं ये, तो इसके सामने वाला ये हो गया P और ये हो गया B और ये हो गया H। H सेम रहेगा, H बदलेगा नहीं। तो P और ये B हो गया, तो P के जगह पर हो जाएगा PQ। इसका कॉट आर के जगह पर हम लोग को मानेंगे कि B बाई P होता है, तो B के जगह पर कितना है, QR है, और P के जगह पर कितना है, PR है। ऐसे भी प्लस और माइनस कट जाएगा। अगर दी वैल्यू हम लोग को फाइंड कर लिए हैं तो पुट कर देते हैं। क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, ये भी क्यू आर का वैल्यू 5 और पी आर का वैल्यू कितना हो जाए 13। प्लस में जितना उतना ही माइनस में है, कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा नंबर है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान हम लोगों को दे दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम लोगों को दे दिया है साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन के जगह पर हम लोग जानते हैं कि P/H होता है, तो 3/4 के इसमें से और के इसमें भी, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P बराबर 3K और H बराबर 4K। क्या नहीं दिया है, तो B नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने का काम करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है कि एच स्क्वायर के बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर के बराबर हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एच के जगह पर है 4K, यानी 4K का स्क्वायर, पी के जगह पर है 3K का स्क्वायर, और बी के जगह पर सेम बी ही रखेंगे, तो 4×4 16K का स्क्वायर हो जाएगा, 3×3 यहाँ 9K का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो गया बी का स्क्वायर। 16K का स्क्वायर प्लस वाला 9K का स्क्वायर बराबर किधर आएगा, तो -9K का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 16 में 9 जाएगा, तो 7K का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं बी का स्क्वायर बराबर 7K का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से अगर भी हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे तो √7K का स्क्वायर इक्वल टू √7, और के स्क्वायर है तो एगो के रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी √7K आ जाएगा। पी, बी और एच का वैल्यू हम लोग को निकल गया है, तो हम लोग को cos ए और tan ए का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो cos ए बराबर क्या हो जाता है, cos ए बराबर हम लोग जानते हैं कि B/H होगा। B का वैल्यू कितना √7K, और H का वैल्यू कितना यहां पर दिया हुआ है 4K, के कटेगा तो √7/4 आ जाएगा। tan ए का मान हम लोग को निकालना है, तो tan ए बराबर हम लोग को पता है कि P/B होता है, और P का मान कितना है, P का मान 3K और B का मान हम लोग निकाल लिए, तो यहां पर हो जाएगा 3K बाय √7K, के कटेगा तो 3 बाय कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में दिया हुआ है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot ए के बराबर हम लोग को दिया हुआ है 8 है, 15 cot ए बराबर 8 है, तो cot ए के बराबर लिख सकते हैं 8, और जो गुना में है वो कहां जाएगा, भागा में। cot ए का मान हम लोग को पता है कि B/P होता है, तो ये हो जाएगा 8/15। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, के से गुना और के से भाग, तो B बराबर हो गया 8K और P बराबर हो गया 15K। B और P है तो H नहीं है, तो H हम लोग को क्या करना है, इसमें से निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है, पाइथागोरस प्रमेय से
हम लोग को पता है कि h का स्क्वायर के बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो h का मान निकालना है, p का मान दे दिया है 15k, तो 15k का स्क्वायर हो जाएगा। b का मान दिया है 8k, तो 8k का स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर बराबर 15 को जब 15 से गुना करेंगे तो 225k आएगा। 225k का स्क्वायर, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 k का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 289 k का स्क्वायर। तो h बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 289 k का स्क्वायर। इसीलिए h बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 17 k का स्क्वायर। तो h का मान कितना निकल जाएगा, यहां पर h का मान निकल जाएगा 17, 2 को 17 में से 1 को 17, k स्क्वायर है तो k निकल जाएगा। h का मान हम लोग का निकल गया 17k, p भी h निकल गया। अब हम लोग को निकालने के लिए बोला साइन a, तो साइन a के बराबर हम लोग को पता है p बाय h। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल वाला क्या करेंगे, पी बी एच वाला फॉर्मूला को क्या करेंगे, इसमें साइन ए के जगह पर पुट करेंगे तो साइन ए का पी बाय एच होगा। तो पी का मान कितना है 15k, पी का मान है 15k और एच का मान है 17k। दोनों के कटेगा तो हो जाएगा 15/17। सेक ए, तो सेक एक बराबर हो जाएगा, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है b बटा एच, तो सेक का हो जाएगा h बटा b। h का मान है 17k और b का मान यहां से हम लोग देखेंगे वो 8k है। k कटेगा तो कितना हो जाएगा 17/8। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हम लोग का क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, यदि सेक थीटा के बराबर दे दिया है 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक सेक थीटा को दे दिया गया है, बाद बाकी 5 हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, परिकलित करना है। तो हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है, ये क्वेश्चन भी वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। दिया है सेक थीटा बराबर है 13/12 और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं h बटा b बराबर 13/12। के इसमें से गुना, के इसमें भी गुना कर दिए तो h का मान कितना हो गया 13k, b का मान कितना हो गया 12k और p बराबर दिया हुआ नहीं है, p हम लोग को क्या करना है, निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि h का स्क्वायर के बराबर होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है 13 का स्क्वायर, 13k का स्क्वायर, p कितना है, p निकालना है और b कितना है 12k का स्क्वायर है। 13 को 13 से गुना करेंगे तो ये 1 6 9 आएगा और यहाँ पर p का स्क्वायर हो गया और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 k का स्क्वायर आएगा। 1 6 9 k का स्क्वायर प्लस वाला 144 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 144 k का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। 169 में से 144 को अगर हम लोग हटाते हैं तो क्या आएगा 25k का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा 25k का स्क्वायर। इसीलिए p बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 25k का स्क्वायर और 25 का रूट कितना, 25 का रूट निकलता है 5 और k स्क्वायर है तो 2 को k में से 1 को k बाहर आ जाएगा, यानी p का मान आ गया 5k। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सेक थीटा दे दिया तो साइन थीटा से शुरू करते, तो साइन थीटा बराबर p बटा h होता है। तो p का मान है 5k और h का मान
13 के कटेगा तो हो जाएगा 5/13। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसका हो जाएगा h/p, यानी 13k/5 के कटेगा तो इसका हो जाएगा 13/5। सेक थीटा दिया है, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का यानी b/h, b का मान कितना है 12k और h का मान कितना है 13k, के कटेगा तो हो जाएगा 12/13। और दो टर्म बच गया हम लोगों का टेन थीटा। टेन थीटा का मान होगा p/b, p का मान है 5k और b का मान दिया हुआ है 12k, के कटेगा हो जाएगा 5/12। और अगला है कॉट थीटा, जो टेन थीटा का उल्टा, इसका p/b है तो इसका b/p हो जाएगा। b का मान कितना है, b का मान हम लोग का है 12k और p का मान कितना है 5k, के कटेगा यानी 12/5 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो, जहां कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर दिया हुआ है, तो दिखाइए कि कौन ए और कौन बी यानी दोनों न्यून कौन आपस में क्या है बराबर है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कौन ए और कौन बी जो दिया हुआ है न्यून कौन है, और कॉस ए और कॉस बी यानी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जहां पर ए और बी न्यून कौन है। कौन सी को क्या मान लिए समकोण है, ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और cos ए के बराबर cos बी दे दिया है। cos ए के बराबर दिया है, cos ए के बराबर क्या है cos बी है। तो cos ए के बराबर cos बी है तो cos का होता है b/h। यहां पर ये न्यून कौन है, इसके सामने वाला ये p हो जाएगा, bc हो जाए p हो जाएगा, तो इसके लिए ba होगा यानी ac, और h तो हमेशा ये भी ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो h कहलाएगा। इसमें cos भी ये न्यून कौन हो जाएगा और ये न्यून कौन होगा तो इसके सामने वाला भुजा को ये p बोलेंगे, ये सी भुजा p हो गया तो ये वाला b हो जाएगा यानी BC/AC, BC/AB। AB दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या कि AC के बराबर क्या हो गया BC हो गया। मतलब ये समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। और हम लोग लिख सकते हैं कि जब दोनों बराबर हो गया तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः हम लोग लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए कौन ए के बराबर क्या हो जाएगा कौन बी हो जाएगा। प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि cot थीटा के बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा × 1 - sin थीटा 1 - cos थीटा का मान हम लोग को निकालना है। और दूसरा नंबर दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो cot थीटा के बराबर, जैसे हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। हम लोग को पता है कि a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। यही फॉर्मूला पर क्या करेंगे, ये दोनों को पुट करेंगे, a + b और a - b, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा
और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का मान कितना है, कॉट थीटा का मान है 7/8। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और 8 8 64। एक नंबर का आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा नंबर दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कॉट थीटा का मान दे दिया है कि 7/8 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और 8 8 64, यानी दोनों आंसर सेम आएगा। इसका भी 49/64 और इसका भी 49/64। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि बराबर है या नहीं है। सॉल्यूशन 3 cot a के बराबर दे दिया कितना है, 4 है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। cot का हम लोग को पता है कि cot का होता है b बटा p 4/3, के इसमें भी गुना के इसमें भी गुना, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4 के, p बराबर कितना हो जाएगा 3 के, और h क्या है पता नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि h का स्क्वायर के बराबर होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का मान हम लोग को निकालना है, p का मान कितना दिया हुआ है 3k का स्क्वायर, और b का मान कितना है 4k का स्क्वायर। तो h स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, 3 को 3 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 के स्क्वायर, 4 के यानी चलिए 16k का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर h स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितना 25k का स्क्वायर। तो h बराबर कितना √25k का स्क्वायर। तो h का मान कितना आ जाएगा 25 यानी 5, और k स्क्वायर है तो 2k स्क्वायर है तो 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा। हम लोग का LHS में दिया हुआ है क्या कि LHS में है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मान को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन का होता है p बटा b का होल स्क्वायर, और यहां भी हो जाएगा 1 प्लस p बटा b का होल स्क्वायर। 1 माइनस p का मान कितना, p का मान दिया है 3k, और b का मान कितना है 4k का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस यहां भी 3k बाय 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पर 10 है और जो भी होगा दोनों में सेम होगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, k कट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे 9 बटा 4 को 4 से गुना करेंगे 16, यहाँ 1 माइनस 9 बटा 16 माइनस नीचे प्लस है तो प्लस दे देंगे। एलसीएम ऊपर का एलसीएम 16 आ जाएगा, तो 16 में से 9 घटेगा और नीचे का भी एलसीएम क्या आ जाएगा 16 रे का एलसीएम 16 आ जाएगा, तो 16 प्लस 9 नीचे नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 16 में 9 जाएगा तो 7 और नीचे 16 9 कितना 25। LHS 7/25 आया। अब देखते हैं कि RHS मेरा कितना आता है। RHS में हम लोग क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ये, कॉस का मान है b बटा एच, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का होता है p बटा एच, इसका स्क्वायर हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 4k और h का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, तो 4k बाय h कितना निकाले हम लोग? h का वैल्यू 5k, यानी 4k बाय 5k का होल स्क्वायर, और यहाँ p का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3k, और h का वैल्यू 5k, तो 3k बाय 5k का होल स्क्वायर, k कटेगा, यहाँ भी k कट जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना? 16, और 5 गुना 5 25, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, और 5 को 5 से गुना करेंगे 25, तो 25 हो गया एलसीएम, 16 माइनस 9, यहाँ हो जाएगा 7/25। इसका जब एलएचएस हम लोग लिए तो एलएचएस में कितना आ गया? 7/25, आरएचएस भी 7/25 आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि एलएचएस के बराबर क्या आ गया? आरएचएस। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a के बराबर दिया है 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा नंबर में दिया हुआ है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो हम लोगों को जो दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। क्या दिया है? tan a के बराबर 1/√3 है, और tan a का होता है p बटा b 1/√3, k इसमें भी गुना k इसमें भी गुना, तो p = 1 गुना k यानी k, और b को अगर इसमें देखेंगे तो √3k। h नहीं दिया है तो h हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है, निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों को पता है कि h का स्क्वायर के बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर के बराबर p कितना दिया हुआ है? k है तो k का स्क्वायर, b कितना है? तो √3k का स्क्वायर, तो √3 का k का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, और √3 को √3 से गुना करेंगे 3, k इंटू k, तो k स्क्वायर हो जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3k स्क्वायर और k स्क्वायर 4k का स्क्वायर, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? √4k का स्क्वायर। जब इसका रूट निकालेंगे 4 का रूट 2 और k स्क्वायर है, तो k के जगह पर k स्क्वायर के जगह पर k आ जाएगा। HPB का वैल्यू हम लोग को क्या हो गया है? निकल गया है। समकोण, एक त्रिभुज है जिसका कोण b जो है समकोण है। एक त्रिभुज हम लोग को दिया हुआ है, चलिए फिगर यहां बनाते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, कोण B जो है वो क्या है? समकोण है, तो समकोण त्रिभुज है ये। और ये मान करके हम लोग सारा वैल्यू को निकाले हैं। ये न्यून कोण मेरा जो था ये था tan a दिया है, तो इसके सामने वाला ये P है, ये P है, ये B है, और ये H है। तो P का मान K है, मतलब ये K दिया हुआ है, और B का मान √3k है, ये √3k है, और H का मान हम लोग का जो निकल गया वो कितना निकल गया? 2k निकल गया। ये न्यून कोण ये के अनुसार से ये हम लोगों का ऐसा दिया हुआ है। लेकिन जब न्यून कोण C अगर ये देखते हैं तो इसके अनुसार से मान चेंज हो जाएगा। हम थोड़ा सा गोल घेर दे रहे हैं, इसके सामने वाला ये P हो जाएगा, C के अनुसार से ये P हो जाएगा, और C के न्यून कोण C के अनुसार से ये B हो जाएगा। जो गोल घेरे हैं वो C के अनुसार से है। पहला नंबर में हम लोग को निकालने के लिए बोला है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A का क्या हो जाएगा? P बटा भुजा का नाम लिखते हैं, sin A यानी P बटा H, इसके अनुसार से ये वाला P हो जाएगा BC, और H का वैल्यू कौन हो जाएगा? AC। cos C के अनुसार से इसका होता है B बटा H,
कॉस सी यानी बी बटा एच, तो जो बी बटा एच होगा तो सी के अनुसार से बी ये वाला है जिसको घेरे हैं, तो बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी प्लस कॉस ये दिया हुआ है, इसके अनुसार से बी कौन होगा, ये होगा, यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। और साइन सी जो है, सी के अनुसार से अगर साइन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बटा एच यानी ए बी बटा ए सी। सबका वैल्यू को पुट करेंगे तो बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी प्लस ए बी बटा ए सी गुना ए बी बटा ए सी। बी सी बटा ए सी, बी सी का मान कितना है, के है, ए सी का मान कितना है, 2k है, सेम है तो k बटा 2k हो जाएगा, प्लस ए बी कितना है, √3k है, ए सी कितना है, 2k है, सेम है तो रिपीट कर देते हैं, √3/2k, ये कट जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा तो वहां बचेगा 1/4 और यहाँ बचेगा √3/4। जब ऐड करेंगे तो 1 + 3 = 4/4, कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका दूसरा नंबर दिया हुआ है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए हम लोग डायरेक्ट यहां से देख के लिख देंगे ए बी बटा ए सी, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस सी कितना है, यहां पर बी सी बटा ए सी माइनस साइन ए बी सी बटा ए सी, साइन सी ए बी बटा ए सी। इसका वैल्यू को जब पुट करेंगे तो देखेंगे कि जितना प्लस में उतना माइनस में ही आएगा। ए बी बटा ए सी कहाँ गया है, तो ए बी का वैल्यू है हम लोगों का, ए बी बटा ए सी यानी √3k/2k, √3k/2k। यहाँ साइड से देख के भी लिख सकते हैं हम लोग। बी सी बटा ए सी दिया हुआ है तो k बटा 2k, बी सी बटा ए सी है तो k बटा 2k, ए बी बटा ए सी दिया हुआ है यानी √3k/2k, k कटेगा, ऊपर नीचे काट देंगे तो कितना बचेगा, √3/4 और यहां भी बचेगा √3/4, प्लस में जितना है उतना ही माइनस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ का मान 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, cos P और tan P का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज लेंगे PQ, P है, Q है, R है, Q समकोण है और PR + QR दे दिया है। PQ का मान कितना है, PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। QR को मान लेते हैं, माना QR बराबर x सेंटीमीटर, तो ये x अगर दी माने हैं इसको, तो PR + QR बराबर दे दिया है कितना है, 25 सेंटीमीटर है। QR का मान x है तो PR + x बराबर 25 है, इसीलिए PR का मान जो हो जाएगा 25 और प्लस वाला x उधर जाएगा तो -x, यानी 25 - x सेंटीमीटर, ये PR आ गया। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला यानी कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर के बराबर PQ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR का स्क्वायर। PR कितना है, 25 - x का होल स्क्वायर के बराबर PQ कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना है, x का स्क्वायर। तो 25 यानी a - b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर -2a और b के जगह पर x है
2ab प्लस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ एक 5 गुना 5 25 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625, 25 दूनी 50x प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का इधर कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 625 प्लस वाला 25 बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 25 और माइनस 50x उधर जाएगा तो प्लस का 50x, यहाँ हो जाएगा 600 बराबर 50x। इसको हम लोग लिख सकते हैं 50x बराबर 600, इसीलिए x बराबर 600 और जो गुना में 50 है कहाँ जाएगा, भागा में 0 0 कटेगा, 5 से 12 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 12 और x QR है, QR का मान हम लोग का कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। उसी तरह से PR का मान कितना आ जाएगा तो 25 माइनस x इसका वैल्यू है तो 25 में से 12 जाएगा तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। PR का मान आ गया कितना 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि साइन P cos P और tan P का मान निकालना है तो P के अनुसार से तो इसके सामने वाला ये भुजा P हो जाएगा, ये भुजा B हो जाएगा और ये भुजा H हो जाएगा। तो साइन P का मान निकालना तो साइन P बराबर क्या P बटा H। P का मान कितना है x है तो x के जगह पर कितना आया 12 तो 12 और H के जगह पर कितना है, H के जगह पर हम लोग का आया यानी PR का वैल्यू तो PR का वैल्यू कितना 13 साइन P। उसके बाद क्या दिया है cos P तो cos P बराबर होगा B बटा H। तो B का मान कितना है 5, B का मान 5 है और H का मान 13 है तो इसमें भी क्या होगा 13 होगा। और लास्ट दिया है tan P तो tan P बराबर हो जाएगा P बटा B। तो P का मान कितना, P का मान यहां से हम लोग देख सकते हैं कि 12 है और B का मान यहां से है 5 तो हो जाएगा 12 बटा 5। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को बना सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 में, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जिसमें से पहला दे दिया है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये हम लोगों को क्या किया है इसमें से दिया गया है, लेकिन हम लोग को पता है कि tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान अगर बात करते हैं कि tan थीटा दिया है, इसका डिग्री का बात अगर करें कि यहाँ पर है 0 डिग्री, यहाँ है 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ है 60 डिग्री। अगर डिग्री का बात करते हैं तो 45 डिग्री में यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं, tan A का मान 1 के बराबर भी होता है। तो यहाँ पर ये कथन क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan A का मान 1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि कौन A के किसी मान के लिए sec A बराबर कितना 12 बटा 5 होगा। हो सकता है कोई बड़ा बात नहीं है कि sec A का मान जो दिया हुआ है sec A बराबर 12 बटा 5 है तो sec का मान होता है h बटा b तो 12 बटा 5 तो b का मान h का मान से हमेशा छोटा होता है, p का मान जो है h का मान से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है सत्य है, क्योंकि h का मान हमेशा तीनों भुजाओं में से h का मान सबसे बड़ा होगा। तीसरा क्या दिया है कि cos कौन A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये जी नहीं, cos जो है कौन A का एक कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त प्रयुक्त रूप नहीं है, बल्कि कोसेकेंट कोसेक के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य है। अगला अगर बात करते हैं चौथा नंबर का कि cot A में cot और A का गुणनफल होता है। जी नहीं, cot और A का ये दोनों मिल करके कंप्लीट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये और ये आपस में गुणनफल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य है, ये भी क्या होगा असत्य होगा।
पांचवा नंबर क्या दिया कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 है। उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 4/3 है तो इसका मान p/h होता है, तो 4/3 है। थोड़ा देर पहले ही हम बताए कि h का मान क्या होना चाहिए, h का मान क्या होना चाहिए, p और b से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। h का मान p और b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग को p और b में क्या होना चाहिए, h का मान से p और b हमेशा छोटा रहेगा। तो ये हो गया। तो हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 में हम लोग देखे कि किस प्रकार का हम लोगों का सवाल रहा। आप इसको अगर भी पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा आप नोट्स बनाइए अच्छे से, आपका आने वाला एग्जाम में बहुत ही ये लाभदायक होगा। और आगे आने वाला जो टॉपिक है 8.2 हो गया, 8.3 हो गया, उसमें से ये जितना भी हम लोग पढ़े बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। धन्यवाद।